नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एटीवी एक्सपोज और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं, अनिकेत शर्मा जी हैं, जो महाकाल भारतीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। और आज हम बात जिस विषय पर करने जा रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर है। उस पर भी बातचीत करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे कि ये घटनाएँ क्यों बढ़ रही हैं, आखिर बढ़ावा जो है वो कौन दे रहा है? क्या बैठे हुए ब्राह्मण सांसद बढ़ावा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो खुली छूट है साहब, आप किसी को भी मार दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फिर छूट वो डिप्टी सीएम दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप मारिए, मैं कभी आवाज़ नहीं उठाऊँगा। अरे आपसे बेहतर तो चंद्रशेखर रावण है, आवाज़ तो उठाता है, आपसे बेहतर तो ओवैसी है, थू है आप पर। और आज नहीं तो कल ब्राह्मण थूकेंगे ही आपके इस चेहरे पर, नकली चेहरे पर, कि आप रमज़ान के महीने में जिनसे आप नफ़रती बयानबाज़ी करते हो, उन्हीं के लिए जालीदार टोपियाँ जो है बुनते हो। उन्हीं के लिए आप एक तरफ लोगों को लड़वाते हो, वहीं दूसरी तरफ सौगाते मोदी के नाम से आप योजनाएँ चलवाते हो। क्योंकि दिल्ली के भाजपा कार्यालयों में भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, वो टोपियाँ सिलेंगे और टोपियों में भी अनिकेत शर्मा जी, सीधा आदेश है जी, कि अगर टोपी गायब हुई तो भाजपा के कार्यकर्ता का मतलब लंबी क्लास लगने वाली है। अफ़गानिस्तान के अच्छा, जो खजूर हैं, वो सीधे-सीधे घर पहुँचा के आओगे। अब कहीं टोपी की चोरी और खजूर की चोरी हो गई तो भाजपा कार्यकर्ताओं को सीधा निर्देश है और वो भी 1-2 को नहीं 32 लाख के लिए व्यवस्था की गई, 32 लाख को घर-घर पहुँचाना है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई जी, और जी, उनको कहा गया बिल्कुल। कि टोपी मार्केट में ना मिले, उतर के आप ले जाओ, क्योंकि अब जालीदार टोपी का पता दिल्ली के अंदर तो बदल गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तमाम ब्राह्मण के नाम पर वोटिंग, तमाम ब्राह्मणों के नाम पर, राजपूतों के नाम पर बहुत सारे दंभ भरते हैं, बहुत सारे पाखंड भरते हैं। एक तरह से हम या यूँ कहें। ओवैसी को इस चीज़ के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ, चंद्रशेखर रावण को भी सैल्यूट करता हूँ। इस बात के लिए कि कम से कम अपनी जाति और अपने धर्म के साथ खड़े ही होना चाहिए, हर व्यक्ति ने। क्योंकि जी, वो लोग अगर चुन कर के आपको भेज रहे हैं और ऐसे लोगों पर थूकना भी चाहिए कि वो चाहे डिप्टी सीएम हो, सांसद हो या फिर वो विधायक हों। लेकिन ऐसे लोग जो कभी आवाज़ सदन में नहीं उठाते, कभी भी ना ब्राह्मण रेजिमेंट पर बोलेंगे, ना कभी ब्राह्मणों के हित में बोलेंगे। लेकिन अब हम कहाँ विषय को पहले ले चलते हैं, फिर इन लोगों पर भी चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ की एक जो है कटिंग आ रही है। परिजनों ने पैसे नहीं दिए तो थाने पुलिस वालों ने जो है नाबालिग को पीटा, मुँह से खून आया, मौत हो गई। मतलब सीधा-सीधा कहें कि फिरौतीबाज पुलिसकर्मियों ने थाना ले जाकर के सीधा-सीधा मार दिया क्योंकि अब चंबल नहीं है, अड्डा गुंडों का बदल गया है। अब डकैत फिरौती चंबल के बीहड़ से नहीं माँगते हैं, अब फिरौती सीधे थानों से आती है और पहले तो डाकू वर्दी पहनते थे पुलिस की। अभी खुद ही वर्दी जो है वो पहन करके जो उनको सरकार ने दी है, वो खुद अब डकैती कर रहे हैं। खुलेआम कर रहे हैं, फिरौती कर रहे हैं। उनका कौन क्या कुछ उखाड़ लेगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा। इतनी औकात, हैसियत किसी में है ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर। अनिकेत जी 500 प्लस हत्याएँ हो गई ब्राह्मणों की योगी जी के शासन में और दंभ लोग भर रहे हैं कि अब हम हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, ये राष्ट्र बनाएँगे, वो राष्ट्र बनाएँगे। एक नाबालिग ब्राह्मण को मार दिया जाता है। नाबालिग ब्राह्मण इसलिए क्योंकि अगर कोई दलित मरे तो नाबालिग दलित, अगर कोई दलित हो तो घटना दलित की, मुस्लिम की तो ब्राह्मण क्यों नहीं भई? नाबालिग ब्राह्मण को महज़ तम्बाकू माँगी जाती है और तम्बाकू का विवाद होता है। तम्बाकू के विवाद में सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ क्योंकि अभी इस पर चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी है। गाँव के एक सेठ से तम्बाकू माँग देता है लड़का और कहता है कि मुझे जो है तम्बाकू दे दीजिए, उसी को लेकर के विवाद कहा सुनी और पुलिस आजकल जो है वो आ ही जाती, मौके पर आई। मामला बड़ा छोटा-सा था, डाँट के, डपट के दोनों पक्षों को शांत कर देना चाहिए था और घर भेज देना चाहिए था। लेकिन नहीं, ले आए उसको उठा के थाने। नाबालिग के लिए नियम है कि अगर आप नाबालिग को लेके जा रहे हैं तो उसके परिवार से माता या पिता को भी साथ में लेके जाइए, आप किसी न किसी बड़े बुजुर्ग को लेके जाइए। लेकिन आप उठा के टाँग के और आपने जो है थाने पहुँचा दिया। फिर थाने में जाकर के वही धंधा, क्योंकि धंधे पर बैठे हैं, धंधा कैसे छोड़ दें? तो धंधे पर बैठे हुए लोगों ने फिर उसके बाद में जो है डिमांड की कि ₹5000 दीजिए और आप छुड़ा के ले जाइए। बात भी सही थी। धंधा कोई एक जगह थोड़ी हो रहा है। चंबल रहे नहीं हैं तो वो जगह तब्दील हो गई हैं। धंधे पर बैठे हुए लोगों का अगर आप धंधा खराब करोगे तो यही हालत होगी। ये सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है। कह रहे हैं कि जनरल डायर से कम थोड़ी है। जनरल डायर चला गया तो क्या हुआ? हम तो हैं ना उनके रक्त बीज। हम तो ऐसे ही करते हैं।
हम तो सदैव करते आए हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मानसिकता है, एक तो ये नहीं निकल पा रही है और उसके बाद में आप देखिए कि जो खबर है, उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से उसके साथ में करते हैं, मतलब संवेदना मर गई। उस व्यक्ति को पकड़ के लेके जाते हैं, पैसा नहीं मिला, उसके बाद में कुटाई शुरू करते हैं और तब तक मारते हैं, जब तक वो एक तरह से मर नहीं गया है, मत अधमरी हालत नहीं, उसको मार ही दिया था वहीं। पुलिस की बेतहाशा पिटाई के युवक के मुँह से खून आने लगा और हालत बिगड़ गई। ऐसे में पुलिस वालों ने उसे गाड़ी में डाल के घर के बाहर छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। इसको सुनकर के थोड़ा-सा याद आ रहा होगा कि जब कोई पुरानी मूवी देखते हैं तो गुंडे क्या करते थे, डाकू, चंबल के लुटेरे, ये हैवान जो है क्या करते थे, गाड़ियों में लाद के उसके घर के बाहर उसको छोड़ देते थे और कहते थे कि ये सँभालो, बहुत सारी फ़िल्में आपको मिल जाएँगी। तो वो सब अब पूरा फ़िल्मी ड्रामा हो रहा है। एक लड़का जो नाबालिग है, जिसे डाँट के चुप करा देना चाहिए था, मामला शांत हो जाना चाहिए था, उसे उठा कर के थाने ले गए फिरौती के लिए और फिरौती माँगी गई, सरकारी फिरौती है भाई। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, अलग-अलग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ भी नाम करेंगे और पिटाई करेंगे, थर्ड डिग्री भी नहीं लिखेंगे शायद। और थर्ड डिग्री क्या बेतहाशा मार, गुस्से से कि धंधा खराब कैसे कर दिया? भैया बोनी खराब हो गई। धंधे पर बैठे हुए लोगों का धंधा नहीं खराब कर सकते, ख़ास करके ब्राह्मण। ये सोच लेना चाहिए, 5,000 कहीं से भी ले आओ, लेकिन आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे किडनी बेचो, घर बेचो, मकान बेचो। अगर 5 के 5 लाख भी माँगे, अगर आप सही सलामत आना चाहते हो तो। सीधा-सा जो है कहना ये है। कैसे देखते हैं शर्मा जी? क्योंकि लगातार हत्याएँ और एक नाबालिग की हत्या के बाद में सिर्फ़ 2 सिपाही सस्पेंड। मज़ाक, मज़ाक, मज़ाक चल रहा है योगी शासन। राम राज, मज़ाक राज। जी। योगी सरकार में मजाक ही चल रहा है। बस्ती से एक बड़ी घटना आ रही है, जो एक आदर्श उपाध्याय जी हैं, जिनकी पुलिस द्वारा मृत्यु की गई है, मार दिया गया है। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो सरकारी व्यवस्था है, पहले तो वो पूरी सरकार एसएसपी हैं, वहाँ के एसएसपी भी सस्पेंड हों और वहाँ का पूरा पुलिस एससीओ, इंस्पेक्टर जितने भी हैं, पूरा पुलिसकर्मी वहाँ का सस्पेंड किया जाए। और इस सरकार में ब्राह्मणों पे अत्याचार इतने हो रहे हैं कि किसी सरकार में ब्राह्मण पे अत्याचार नहीं हुआ है। लगातार ब्राह्मणों पे से मारपीट, अगर एक ब्राह्मण किसी बच्चे से किसी से कोई गलती हो जाती है, उसको सीधे मारने की सजा दी जाती है, उसको पूरा परिवार खत्म करने की सजा दी जाती है। एक बरेली में भी एक घटना हुई थी दूचरा के पास में, वहाँ पे 2 किसान से 2 किसान थे, वो किसान पानी लगाकर अपने घर वापस जा रहे थे, वहाँ की पुलिस ने उनको पकड़कर और जुए के आरोप में मार-मार के मार डाला था, उसका भी काफ़ी लंबा चला था। तो बस इसमें यही है कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, ये लोग सब चुप बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं तो पता नहीं, सर यही लोग जान सकते हैं। मगर हम लोग तो चुप रहने वाले नहीं हैं, ब्राह्मण और भी जितने भी लोगों के जितने भी पार्टी हैं, एसटी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो अपनी आवाज़ उठाता है, पर ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चुपचाप रहता है। अब पता नहीं क्यों चुप रहते हैं, इनको बाबा जी का इतना डर है, तो फिर भाजपा छोड़ दें। जी। लेकिन ये जो घटनाएँ हो जाती हैं, उसके बाद न तो कोई मुआवज़ा है, न तो कोई ऐलान है। साफ कह दिया जाता है कि मर गया। मतलब कूड़े कचरे की तरह। क्या ये संवेदनहीनता नहीं है कि गाड़ी में डाल कर के फेंक जाना और फिर भाग जाना अपराधियों की तरह? तो उन लोगों को केवल सस्पेंशन मिला है, कोई उठा के जेल में जिन्हें बंद करना चाहिए था। ये तो मारने का प्रयास नहीं किया, पूरा मार डाला है। 302 जहाँ लगना चाहिए, वहाँ इनको सीधा-सीधा बरी कर दिया गया। सस्पेंशन क्या होता है? जी। इसमें पहले तो वो लोग सस्पेंड होने चाहिए और उसके बाद जेल भी जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की हुँ, जगह किसी और बिरादरी के होते, तो उनको नौकरी भी मिलती, उनके परिवार वालों को बहुत सी चीज़ें मिलती। पर ये ब्राह्मण है इसलिए इसके साथ अत्याचार भी हुआ, मार दिया गया और इसको परिवार को कोई किसी भी तरीके से हमें पता है कि सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम लोग जितनी भी आवाज़ उठाएँगे, कोई हम लोगों की बात सुनने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। ब्राह्मणों पे इतने अत्याचार हो चुके हैं, इतने अत्याचार हो चुके हैं, लगातार हो रहे हैं और कोई भी संगठन का किसी प्रकार मतलब किसी भी धर्म का और व्यक्ति होता, तो उसके लिए अभी ये सरकार भाजपा की तुरंत ही कोई ना कोई गनर भी इसका दे मुझे देती, समझ उनकी नहीं सुरक्षाकर्मी भी घोषित कर देती, नौकरी भी घोषित कर देती, सारी चीज़ें कर देती। बस दिक्कत क्या है इसमें कि ये ब्राह्मण है, सबसे बड़ी चीज़। अब ब्राह्मण नहीं होता तो अभी इसकी नौकरी भी लग इसके परिवार वालों को सबकी नौकरी भी लगती।
सब कुछ होता। बड़ी चीज़ यही है ब्राह्मण है। रणवीर शर्मा जी, जब पिछली बार भी ऐसी घटना हुई थी, तो चंद्रशेखर रावण ने आवाज़ उठाई थी, देश के बाकी तो जितने भी माननीय, सम्मानीय हैं, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले तो पता नहीं किस धंधे पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने किसी ने आवाज़ सदन में कहीं उठाई नहीं और हालाँकि चंद्रशेखर रावण ने आवाज़ उठाई, मतलब जिसको ये कहा जाता है कि केवल दलितों की आवाज़ उठाता है। वहाँ व्यक्ति आकर के आवाज़ उठाता है, लेकिन इनके मुँह में दही जमा हुआ है। और ये बात करते हैं वो कि ब्राह्मण के कंधों पर ही बंदूक रख कर के चला रहे हैं, सीधे-सीधे मार भी रहे हैं, निशाना आप टारगेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि नाबालिगों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। थर्ड डिग्री आप कह रहे हैं, लेकिन इतनी थर्ड डिग्री दी जाती है। लेकिन आज क्या आपको लगता नहीं है कि जो थर्ड डिग्री, जो गुस्सा ये ब्राह्मणों के ऊपर निकाला जा रहा है या किसी के ऊपर भी, जो मुस्लिम चिल्ला रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, सवाल वो भी आ रहा है, क्या वाक़ई में उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा होगा? जब हिंदूवादी सरकार में हिंदुओं पर इतना अत्याचार है, तो आप सोचिए मुसलमानों के साथ तो फिर बेहद अत्याचार होता ही होगा और हो ही रहा है। इसमें भी कोई शक है क्या? जी। उनके साथ में तो ये कुछ नहीं कर सकते, केवल सोशल मीडिया के द्वारा दिखाने पर, केवल पुलिस के कंधे पर बंदूक रख के ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण को खत्म किया जा रहा है। इस उत्तर प्रदेश से लगातार ब्राह्मणों की मौतें हो रही हैं और कुछ नहीं, सिर्फ पुलिस की जो गुंडागर्दी जो चल रही है, शासन द्वारा मतलब सरकार द्वारा जो छूट दे दी गई है, तो फिर केवल इस इनकी बंदूक की नाल पे केवल ब्राह्मणों का टारगेट रहता कि ब्राह्मण जो दिखेगा उसी को मार देंगे ये लोग। एक सवाल आपसे ये था कि भाजपा की सरकार में मैंने आपसे क्या क्या कहा कि जालीदार टोपियों का पता बदल गया है, 32 लाख मुस्लिमों को टोपी घर-घर पहुँचा के आएँगे, खजूर पहुँचा के आएँगे, कपड़े, खाना जिनके नाम पर हिंदू-मुस्लिम करवाती है भारतीय जनता पार्टी। ये देखो दो तरफ़ा चेहरा। एक तरफ ब्राह्मणों को आप मार रहे हो, नवरात्रि पर जो नवरात भेंट, सौगात भेंट कुछ आना चाहिए था, उसकी बजाय आपने सौगातें मोदी कर दिया। तो सौगातें मोदी की जो योजना है, वो 32 लाख परिवारों तक आप लेके जा रहे हो और झोले कौन पकड़ रहे हैं? वही ले जाकर के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो वही बाहर दंगा फैलाते हैं, दंगाई रूप में प्रस्तुत होते हैं कि हिंदू-मुस्लिम करते हैं, वही उन्हीं को आदेश दिया गया है। क्या भाजपा कार्यालय जालीदार टोपी बुनेंगे भी और पहुँचाएँगे भी। अनिकेत शर्मा जी शायद किसी कारण हमारे साथ में कट गए हैं, मैं थोड़ा-सा इंतज़ार उनका करता हूँ। तो हमारे साथ पुनः जो है जुड़ गए हैं, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण जो है दिक्कत आ रही है। तो जी, जी। अनिकेत जी जो जालीदार टोपी का है, वो तो अब भाजपा कार्यालय का पता हो गया है। अब हिंदू कहाँ जाएगा? मतलब जो भाजपावादी हिंदूवादी जो कहते थे, अब तो जालीदार टोपियाँ वहाँ बुनी जाएँगी। और जो अफ़गानिस्तान का खजूर है, उसको कोई भी खा नहीं सकते, हजूर तक पहुँचाना पड़ेगा इनको। अब इनकी ड्यूटी लग गई है कि आप तो बोल ही नहीं सकते ना इनके खिलाफ। तो आप जो है ये तो पूरा ठगा गया है हिंदुओं के साथ तो कपड़ा घोटाला हो गया। नवरात्रि में जो सौगात कम से कम आप 4 लोगों को भी भेजते, लेकिन वो चीज़ उनको भेजने के बजाय उन्हें भेज रहे हो जिन्हें आप हिंदू समाज को ही बोल रहे हो कि ये दुश्मन है। तो कैसे देखते हो आप ये कौन-सा साथ है, कौन-सी बात है, कौन-सी मुलाकात है? और भाजपा में जाकर के अब आपसे मैं सीधा सवाल करूँ कि क्या आप हिंदू संगठन वहाँ जाकर के अब सहायता करेंगे उनकी इस काम में? जी। हाँ, हम लोगों ने अभी पीड़ित वहाँ के एसएसपी से भी बात की थी। एसएसपी से बात करने के बाद हमें जो हमने उनसे पूछा था कि ऐसे-ऐसे ये ब्राह्मणों पे उत्पीड़ित इनको किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है लगातार आप लोगों के द्वारा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपनी पूरी महाकाल भारतीय सेना लेकर आपके यहाँ पर आकर आंदोलन करेंगे तो ठीक लगेगा। तो आपको तो वहाँ उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया और कोई बात नहीं की। उसके बाद दोबारा कॉल किया तो फ़ोन बंद कर लिया था वहाँ के एसएसपी ने। जी। और उसपे एक जो हत्याओं वीडियो है में हमने एक ये रिकॉर्ड जब उनसे बात की थी तो एक वीडियो रिकॉर्ड भी की है। वो आपको मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज भी दूँगा। अच्छा एक और सवाल है कि जो सत्ता में बैठे ब्राह्मण हैं, जिनको ब्राह्मणों के नाम पर पद मिले हैं, नाम पर मिले हैं पद, नहीं तो कोई खौफ नहीं था, कोई डर केवल नहीं नाम था। पर मिले पर। नाम पर पद लेकर के बैठे हुए उन मौनी बाबाओं से क्या कहेंगे आप कि क्या मौन हो जाना भी किसी घटना पर, कुछ बोलना नहीं, क्या समर्थन नहीं है हत्याओं का? ब्राह्मणों को मारो हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या ये मौन समर्थन नहीं है पूरी तरह से उन तमाम जो है सत्ताधीश ब्राह्मणों का? और क्या फिर ऐसे सरकार सत्ता में फिर पुनः आएँगे? ब्राह्मण तो भूल जाते हैं 2 दिन में, ये तो 4 दिन चलने के बाद में फिर भूल जाएँगे पुनः।
लेकिन उनके मौनी बाबाओं के समर्थन में तो फिर ये लोग उतरेंगे। न तो ब्राह्मण सुधरेंगे, ना ऊपर सुधर रहे हैं, सुधर तो कोई नहीं रहा है ना, तो फिर कैसे बंद होगा ये? केवल ब्राह्मण के नाम पर एक पद लेकर ये लोग बैठे हुए हैं और अपनी झोली भर रहे हैं लगातार। कोई ब्राह्मण का साथ नहीं दे रहा, चाहे वो भाजपा पे सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई व्यक्ति, केवल ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़ित के सिवा और उनके और आकर देख भी नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए, मेन कुर्सी पे बैठाला गया है ब्राह्मण समाज द्वारा, तो इनका पहला फर्ज है कि ब्राह्मणों के साथ में खड़ा होना। सभी विभागों के संगठन मतलब जो भी मंत्री है वो सब लोग अपने धर्म मतलब अपने जो भी जातिवाद को लेकर आगे चलते हैं और खड़े रहते हैं, मगर हमारे धर्म में ऐसा मतलब हमारे ब्राह्मण लोगों में जो बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ से वहां हेलीकॉप्टर उतारना, वहां से वहां, और कोई दूसरा काम है ही नहीं। जी। राहुल गांधी बागपत पहुँच जाते हैं क्योंकि उनको लगाव है। राजनीति अलग चीज़ है, पहुँचना भी चाहिए। लेकिन आप तो लखनऊ से बैठे हैं, बस्ती वोट माँगने तो चले जाएँगे अगर आपका सांसद हार रहा है। लेकिन वहीं ये हरामखोर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। गालियाँ इसलिए ज़रूरी हैं। पत्रकारिता में मैं कभी नहीं आता हूँ, लेकिन कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आना ही चाहिए। और जिस बिल्कुल, भाषा के जो बहुत लोग अच्छा काम कर अधिकार रहे हैं सर। हो, वो भाषा जो इनको हजम होती हो, उस जी भाषा जी। पर पहुँचना ही चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेबाक बोलिए, गाली-बाजों को इस देश में देखिए कि क्या किया जा रहा है। सम्मान दिए जा रहे हैं, गालीबाज भी सही बात। कैसे-कैसे, इलाहाबादिया जैसे, रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों को खुद नरेंद्र मोदी सम्मान देते खड़े होकर के। खुद उनको कहते हैं, "अरे! ये तो मेरा मतलब वही है, ये चेला है।" चेला ऐसा है, इतना अश्लील है, इतना गंदा है, वो इनसे सहन हो जाता है। जो खुलेआम जो है, पूरे देश के सामने अपने माता-पिता और दुनिया भर पर जो कमेंट कर रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश, वो सुप्रीम कोर्ट को सफाई देनी पड़ेगी। क्या आप कॉमेडी के नाम पर कुछ और नहीं परोस सकते हो? ये देश में चल रहा है। कभी भी पुलिस विभाग, पुलिसकर्मी कभी माफ़ी नहीं माँगते किसी भी हत्या के लिए। कैप उतारना तो बहुत दूर की बात है, कैप तो रील में उतरता है, रियल में कभी कुछ नहीं होता है। ये रील में कैप उतारी जाती है, मर गया जी कैप उतार दीजिए। यहाँ तो संवेदना ही मर गई है, धंधा खराब कर दिया। 5,000 मिले नहीं, बेचारों की कैसे भरपाई हो पाएगी अनिकेत शर्मा जी? धंधा तो खराब हुआ है ना उनका। जी कोई बिल्कुल ना कोई ठीक, और बिल्कुल जुगाड़ ढूँढा ठीक। जाएगा। जी, धंधे पर भी तो बातचीत होनी चाहिए कि उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? तो धंधा खराब हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जी, उस पर उ सफाई कौन देगा? पहले पहले तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि एक उनके घर, एक तो उनको मुआवज़ा दें सरकार, और दूसरा एक परिवार में ही सरकारी नौकरी दें और उनको जिस तरीके से भी उनका जो भी नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति भी करें। यही मैं सरकार से कहना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, हम लोग अगर वहाँ के जैसे पूरा थाना और सीओ सस्पेंड नहीं हुए, तो हम 5 दिन के अंदर अपने बरेली से पूरी टीम लेकर 5,000 लोगों की संख्या में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर बस्ती की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमने वहाँ के कप्तान साहब को बोल दिया है। जी, ठीक है, अगर यदि न्याय नहीं मिलता है तो 5,000 की भरपाई अब आप करेंगे, कि 5,000 हम पहुँचेंगे और आपको हम जी, जी। 5,000 देंगे। दिखाएँगे कि 5,000 की ताकत जी, क्या जी, जी। होती है। आपने 5,000 ना क्या मिलने के होती लिए है? तो ताकत आपने दिखा दी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन जी, चलने से पहले अनिकेत शर्मा, सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो सवाल ही बन कर के रह जाते हैं, जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता है। जी। एक माँ जिसने अपना जी, बेटा जी। खो दिया, गाँव का वो व्यक्ति जिसने जो तम्बाकू दे सकता था और बहुत छोटा-सा झगड़ा था मामूली से। ये जो झगड़े जो बढ़ जाते हैं छोटी-छोटी बातों पर पुलिस बुला लेना, क्या है किस हद तक ठीक है? गाँव के 4 लोग जोड़ करके भी तो फैसले हो सकते हैं। पुलिस को जब जी, से बिल्कुल डालने ठीक। लगे हैं लोग छोटे-छोटे कामों में, इन कामों में कहाँ तक ठीक है? क्या वो परिवार भी अब सही से रह पाएगा? क्या उसको अफ़सोस नहीं होगा? क्या उन लोगों की भी संवेदना बिल्कुल मर गई है? क्या ऐसे लोग जो आवेश और वेग में आकर के ये घटनाएँ कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके बाद में वो किसी के परिवार पर क्या बीतती है? क्या वो अपने आप को अपराधी जैसा नहीं महसूस अब करेंगे? क्या उनके अंदर एक वो नहीं होगा कि नहीं मेरे द्वारा वाक़ई में अगर ऐसा न किया गया होता तो ऐसा हो जाता? और इस चीज़ को लेकर के भी ये समाज जो बदलता जा रहा है, उस समाज में कैसे आप देखते हैं? जी, पहले तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, बाकी जो पुलिस कर्मियों का जो
उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल है, लगातार लूट ये लोग खुद कर रहे हैं। थाने में पहले पकड़ के लेकर आते हैं, सबसे पहले मुजरिम हो ना हो, उसका पहले झाड़ा लेते हैं, उसके पैसे लूटने का काम ये लोग खुद करते हैं। उनको मारने का काम ये लोग करते हैं। सारे काम गुंडागर्दी के जितने भी सारे काम हैं उत्तर प्रदेश में, माफिया तो हटा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मगर माफिया पुलिस को बना दिया है। अब माफिया का काम ये कर रहे हैं, तो फिर माफिया का खात्मा उत्तर प्रदेश से हुआ ही कहाँ है? जी। लगातार गुंडई थाने में बैठाल के मारना, पैसे छीनना, उसके बाद उनको पैसे लेकर छोड़ना, ये लेकिन लगातार अगर पूरा इसी बुरा तरह हाल से बहुत अगर इसी तरीके तरह से से है। अगर इसी तरह से चलता रहा, जो कहा जाता है हिंदुत्व, हिंदुत्व के नाम पर, तो आने वाले समय में सरकार भी पलट सकती है क्या? क्योंकि फिर पुलिस के हाथ ये बाँधने के लिए भी कोई न कोई सरकारें हैं और वो फिर हाथ फिर बाँधेंगी आ क्योंकि आप इतना फ्री हैंड अगर आप करेंगे, तो फिर लोग बदलाव चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ी मेन भूमिका जो रही है, वो ब्राह्मणों की रही है। ब्राह्मण जहाँ जाता है, उसी की सरकार बनती है। तो ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़ित कर रहे हैं, इतना उनको मार रहे हैं लगातार, उनको जड़ से पूरी तरीके से उनकी जड़ काट दे रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे सरकार बन जाएगी? सरकार में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इस पर जो है चर्चा करने के लिए। चैनल की भी यही माँग रहेगी कि एक जो है आप सभी की सुनते हैं और उन सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों को भी बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो गुरूर है ना, ये जो नशा है, ये उतर जाएगा। लेकिन तुम एक बार उतरे फिर कभी नहीं चढ़ पाओगे और अफ़सोस सिर्फ़ रह जाएगा कि आप काश कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि तुम रावण से भी कम क्रूर नहीं हो, कंस से कम क्रूर नहीं हो। कम से कम वो बोल करके तो हमला-समला जो करते थे, वो करते थे। तुम तो मौन बैठे हो, समर्थन दे रहे हो हत्याओं का कि करते जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे जिनके नाम पर आप बने बैठे हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जय